कामयाब वो लोग होते हैं जिनके पास ये 5 चीजें होती हैं। पहला पैसा, दूसरा समय, तीसरा मान सम्मान, चौथा सुरक्षा और पांचवा स्वास्थ्य। दोस्तों, जिंदगी में लोग कामयाब होने के लिए 4 काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। वो 4 काम कौन से हैं और आप सभी को आरसीएम क्यों करना चाहिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक बात हमारे समझ में नहीं आती है तब तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पे। कामयाब होने के लिए 4 काम हर व्यक्ति करता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। पहला है एग्रीकल्चर, खेती। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो खेती कर सकता है और खेती के लिए चाहिए जमीन। बिना जमीन की खेती हो ही नहीं सकती और जमीन एक ऐसी चीज है जिसे आप और हम खींचकर उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों अलग होते हैं और 2 एकड़ जमीन है तो दोनों 1-1 एकड़ के मालिक हुए। आगे उनके 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे, तो इसी तरह से वो जमीन आधे एकड़ से कम के भी वो लोग मालिक होंगे। तो इस तरह से अगर आप 20 से 30 साल खेती करते हैं तो आज के समय खेती से कुछ खास होने वाला नहीं है। और ऐसे कितने लोग हैं जो खेती करके 5 करोड़ के घर में रहते हैं, और एवरेज देखा जाए तो सिवाय 1-2% को छोड़कर, और वो भी रेयर केस में। दोस्तों, ये असंभव सा है। और जो खेती करते भी हैं उनको पता है कितना टफ काम है। कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है और कहीं बारिश कम हुई तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक आदमी खेती से गुजारा कर सकता है और आज से 10 से 15 साल बाद खेती करना और भी मुश्किल होगा। आने वाली नई जनरेशन क्या आपको लगता है खेती को प्राथमिकता देगी? जी नहीं साथियों, कभी भी खेती से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। दूसरा है जॉब, नौकरी, जो 2 प्रकार की होती है। पहला गवर्नमेंट जॉब और दूसरा प्राइवेट जॉब। दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है? आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान नहीं है। आज से 40 साल पहले दोस्तों आसान था, लेकिन आज आसान नहीं है। और 10 साल बाद और आज से 10 साल बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आजकल चपरासी की वैकेंसी भी अगर निकलती है तो दोस्तों बहुत सारे ग्रेजुएट और एमबीए, बीटेक, एमटेक वाले छात्र बड़ी तादाद में फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों, सीटें रहती हैं 750 और फॉर्म अप्लाई करने वाले जो छात्र होते हैं वो 27 लाख होते हैं। और एक बड़ी बात दोस्तों, जो 2004 के पहले जिसको जॉब मिलती थी उसको पेंशन मिलती थी, लेकिन वहीं 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने वालों को पेंशन मिलती है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब से 10 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है, जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। और प्राइवेट जॉब का मतलब होता है कोई भी कंपनी अगर आपको 50,000 रुपए देगी तो वो आपसे 1 लाख रुपए का काम कराएगी, तो ही आपको 50,000 रुपए महीने का वो देगी। और दोस्तों, जिस दिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये काम भी आसान नहीं है। क्या गारंटी है जो जॉब आपको मिली है वो आगे चलकर वो जॉब आपके बच्चे को मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है। तीसरा काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं और लॉयर बन सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए 24 घंटे में से 16 घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ता है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 16 घंटे पढ़ाई करते हैं? और मान लेते हैं कि वो 16 घंटे पढ़ाई भी करते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर बन ही जाएंगे? दोस्तों, करोड़ों रुपए तो लग जाते हैं आपको डोनेशन देने में, इसलिए ये भी काम आसान नहीं है। चलो, अगर मान लेते हैं कि डॉक्टर बन भी गए तो 95% ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी इनकम एवरेज इनकम होती है। बाकी के 5% ऐसे हैं जो करोड़ों इनकम कमाते हैं। चौथा है ट्रेडिशनल बिजनेस। पैसा कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस भी 20 साल पहले जितना आसान था अब उतना आसान नहीं है। 20 साल पहले कंपटीशन नहीं था, ई कॉमर्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कहाँ क्या मिलता था, किस रेट में मिलता था। लेकिन आज सबको पता है कौन सा सामान कितने में मिलता है, टेक्नोलॉजी की वजह से। आज के मुकाबले पहले प्रॉफिट मार्जिन बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब मार्जिन जो है वो 0 हो चुका है। आज से 15 साल पहले कोई अगर मोबाइल का दुकान वाला मोबाइल बेचता था, 15,000 का मोबाइल बेचता था, तो उसमें से वो 2,000 रुपए कमा लेता था। लेकिन आज वही दुकानदार अगर 15,000 का मोबाइल बेचता है तो उसको 200 रुपए मिलते हैं, सिर्फ 200 रुपए। दोस्तों, ये 4 काम अमूमन हिंदुस्तान के सभी लोग करते हैं और ये चारों काम
आसान नहीं है। और दोस्तों, एक पांचवा काम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन लोग इस काम को करना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को डर लगता है इस बिजनेस से। दोस्तों, क्या मिलेगा इस बिजनेस से, आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये बिजनेस आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है। 10,000, 20,000, 50,000, लाखों में इनकम हो सकती है। दूसरा, पैसों के साथ आपको नाम पहचान देता है। सभी जगहों के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप एक ब्रांड बनते हैं, ब्रांड। तीसरा, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पर लोगों की दुआएं मिलती है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर दूसरे लोगों की मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर छोड़कर जा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक ही शहर में एक डॉक्टर महीने का 2 लाख रुपए कमाता है और उसी शहर में आरसीएम का एक टेक्निकल अचीवर भी महीने का 2 लाख रुपया कमाता है। दोनों में अंतर क्या है? डॉक्टर की जो इनकम होती है वो एक्टिव इनकम होती है, यानी कि जब तक डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन होगा, मरीज देखे जाएंगे, तब तक इनकम होगी। लेकिन जिस दिन डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन नहीं हुआ, दोस्तों, ये जो इनकम है वो इनकम 0 हो जाएगी। क्योंकि जब तक डॉक्टर की एक्टिविटी रहेगी पैसा आएगा, और जिस दिन एक्टिविटी बंद हो जाएगी इनकम भी आना बंद हो जाएगा। लेकिन आरसीएम के टेक्निकल अचीवर की इनकम एक पैसिव इनकम होती है, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री डॉक्टर के जाने के बाद उसके लड़के के काम नहीं आएगी। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर जब इस दुनिया से जाएगा तो उसकी काबिलियत तो उसके साथ चली जाएगी, पर उसका बिजनेस, उसका पिन लेवल और इनकम उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी और वो इनकम लड़के के नाम से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया का काबिल व्यक्ति की भी काबिलियत उसके साथ चली जाती है। वो काबिलियत उसके बेटे, परिवार के काम नहीं आती है। सब कुछ उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो आपके ना रहने के बाद भी सेम बिजनेस, सेम लेवल, सेम इनकम आपके परिवार के नाम ट्रांसफर हो जाता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहती है। इसलिए हम सभी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और उसमें से भी सबसे खूबसूरत आरसीएम बिजनेस, जो इंडियन कंपनी डेली यूजेबल के प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराती है, वाजिब कीमत के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ, एक सुनहरा मौका है हम सभी के लिए।